गर्मी की जिगर का हाल नहीं जाने तो बिल्कुल अनाड़ी है। तो मेरे अंदर में चोट लगी हुई है, लागी लागी क्या करे लागी नहीं एक, लागी जिनके जानिए पड़े कलेजे में से ग्राह ग्राह पुकारता है, जिनकी घर जाती है। तो और वो लड़की क्या है, उस परमात्मा से मिलने की तलब, और वही चाहिए। इस संसार का धन दौलत नहीं चाहिए। बुले से कहा है कि परमात्मा से, रब से क्या मांगे, रब से तो रब को ही मांगे। अन्यथा संसार की वस्तु सभी मिथ्या है। हमें चाहिए कि परमात्मा से परमात्मा को। तो फिर कहा कि भाई वैद्य जी, आपकी जो मेरी जो बीमारी है उसके बारे में आप जानते नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आपके पास में ऐसी कोई औषधि, ऐसी कोई दवा हो तो मेरे को दे दीजिए। क्या है कि साहिब की सोहनी मूर्त बसी दिल बीच मेरे में, कभी दिलदार मेरे को मिलाए तो मिटे बेकरारी। कि मेरे को उस परमात्मा के दर्शन करने की तलब लगी हुई है, अगर उसके दर्शन आप करा दें तो मेरी बीमारी दूर हो सकती है, बेकरारी दूर हो सकती है। लेकिन तो वैद्य जी के पास में वो दवाई कहाँ थी, तो अंदर वाला जाने या उसका मुर्शिद जाने। तो हमें चाहिए कि उस परमात्मा में ऐसे लीन हो जाए जैसे ब्रह्मानंद जी गए, जैसे अभी अचलू राम जी ने अपनी वाणी में दोहराया, मीराबाई जी ने भी थोड़ी देर पहले हरिनाथ जी ने दोहराया कि मेरे को जो है उस परमात्मा से मिलने की इतनी तलब लगी हुई है कि मैं अपना तन मन न्यौछावर कर सकती हूँ, मैं इस संसार को, इस परिवार को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं उस परमात्मा को नहीं छोड़ूँ। वो चाहे उसके दर्शन अवश्य पाएं। जब हम ऐसी स्थितियों के ऊपर आ जाते हैं, ऐसी सीढ़ी के ऊपर आ जाते हैं, तो वो परमात्मा कहीं नहीं रहता। वो अपने भक्त की, जब भी भक्तों के अंदर भीड़ पड़ती है तो वो परमात्मा अपना निराकार से साकार रूप लेकर के सामने आ जाता है। तो चाहिए कि हर भक्त को हर वक्त अपने परमात्मा से मिलने की तलब लगी रहनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी मिसाल आती है हमारे यहाँ आम संसारिक, किसी लड़की की शादी हो जाती है कहीं किसी लड़के के साथ, वो पता नहीं कहीं दूसरे गांव का है, दूसरे माँ बाप का है। समझने की बातें हैं, माता बहनें भी बैठी हैं, हमारे साथी नौजवान भाई बहन भी बैठे हैं, तो समझने की बातें हैं। भक्ति मार्ग की है, इधर बाहर संसारिक और अंदर में भक्ति मार्ग। तो कहीं लड़का है और कहीं लड़की है। इधर से लड़का लड़की की शादी हो जाती, गांव का नहीं, गांव का नहीं, अड़ोस पड़ोस का नहीं, दूर प्रदेश का लड़का। और जब लड़की की शादी होने के बाद में तो वो लड़की हर वक्त आंखें उठाए, हर वक्त उड़कती रहती है कि मेरा मालिक मुझे लेने के लिए आएगा। सभी जानते हैं माँ बाप ने बच्ची को बड़े प्यार से, लाडों से पाला उसको, और जो है उसको परवरिश किया, नहलाया धुलाया, पढ़ाया लिखाया और खूब अच्छी तरह उसकी सेवा देखरेख की। लेकिन उस लड़के का प्यार माँ बाप से उठ करके अपने पति में चला जाता है, सभी जानते हैं। और एक्चुअल में होता भी ऐसे ही है। अगर ऐसे ना हो तो वो पति उससे प्यार नहीं करता, उस लड़की को अपने घर में नहीं रखेगा। क्या रख लेगा? नहीं रखेगा। तो जैसे लड़के हमारे अपने पति से मिलने के लिए हर वक्त तलब में लगी रहती हैं कि कब वो मेरा मालिक आएगा और मेरे को लेने के लिए, क्योंकि माँ बाप ने उसको सब कुछ पढ़ाया लिखाया, 18-20 साल तक वो वहाँ रहती है, माँ बाप से प्यार उसका उठ जाता है। अंदर की बातें हैं, माँ बाप से प्यार उठ जाता है और वो प्यार फैल जाता है उसका। हम क्यों नहीं, हमें चाहिए कि जैसे लड़की अपने पति से मिलने के लिए हर वक्त आंखें उड़कती रहती हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि अपने मुर्शिद से मिलने की, अपने परमात्मा से मिलने की तलब भी लड़की से भी बेहतरीन, ज़्यादा उमंगों के साथ में हमें परमात्मा की उड़कती करनी चाहिए, ज़्यादातर विशेष करके जिज्ञासु के लिए। तो ये मोड़ है, हम एक साधारणता के अंदर ही भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को अपना सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। ज़्यादा गहराई के ज्ञानों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इतना ही चाहिए
कि हमें वो मालिक, हमें नामदान मिल गया है और नामदान मिलने के बाद में हमें उस मुर्शिद की उड़ीक में रहना चाहिए। जब हम भजन सुमरन करेंगे, दिन बताना तो माँ बाप के हाथ में है, वो अपने आप ही दिन बताएंगे, लड़की को लेने के लिए लड़का आ जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि उस परमात्मा से मिलने की तलब। कोई कहे कि ये जो शरीर किसने रचाया, रचाने वाले ने रचा दिया। कोई कहे कि इसके अंदर कितने तत्व लगे हुए हैं, अरे लगाने वाले ने लगा दिया। आपके और हमारे पास में ऐसी पावर नहीं है कि हम इस शरीर को अलग से बना सके। क्या जरूरत है इसके बारे में सोचने की? इसके बारे में नहीं, उस बनाने वाले के बारे में सोचें कि उसने कैसी मेहनत की, कैसे दया की, ये शरीर बनाया और हमने उसका सुमरन भजन नहीं किया। चाहिए तो ये सोचना, लेकिन कहेंगे ये कितने टन का है, कैसे रंग है, क्या है, ये है वो, लेकिन नहीं, ये व्यर्थ बातें हैं। ज्ञान जो है ना, ज्ञान के करने से जीव की नैया पार नहीं होगी, सतगुरु के सुमरन करने से जीव की नैया पार होगी। ज्ञान है तो अपने सतगुरु का सुमरन करो, जो नाम तुम्हें मिला हुआ है उस नाम का सुमरन करेंगे तो वो अवश्य ही नैया पार होगी। तो इतना ही कहने के बाद अपना बहुत इतना तो 3.5 उसका संतरा मांग रहा हूँ। हाँ भाई।
परम संतों के सितारा और तन मन धन तीनों तेरा और मेरा है कुछ ना और मेरा तो एक सतगुरु ही अपना मंदिर इस मंदिर में बैठ कर देख गया भला बुरा सब और मैं पापी पर सो गया तो कभी न तेरा पिछली गलती माफ कर जो कुछ हो गई हो मुझे पापी तो मेरे सतगुरु करो ए जी सतगुरु जी के पास खिले रूहानी फूल परम संग्राम प्रकाश सतगुरु मिले रहूं शरण के
इतने प्यार से समझाया कि वो राम अंदर बसता है और उसकी प्राप्ति कैसे की जाएगी। कृष्ण जी भी भागवत गीता के अंदर अर्जुन को उपदेश देते हुए लिखते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप तो अपने लोक में चले जाओगे, लेकिन हम या आने वाले दिन आपके दर्शन करना चाहें तो कैसे मिलोगे आप। तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं हर भक्त के हृदय में व्यापक रहता हूँ। जो मेरे भक्त हैं उनसे जो प्रेम करेगा वो मेरे से प्रेम करेगा। मैं हर वक्त के अंदर हर वक्त मौजूद रहता हूँ। इसी तरह से सुल्तान ने कहा कि साध संगत में सतगुरु बसता, सबसे प्रेम कमाना। साध संगत के अंदर वो सतगुरु हर वक्त सर्व व्यापक रहता है और हर जीव के कण कण में रोम रोम के अंदर वो बसता है। उसी को रम्याराम कहते हैं और उसी का स्मरण करने के लिए संत महात्मा उपदेश करते हैं। जब तक हम अंदर वाले राम का नहीं स्मरण करेंगे तो नैया पार नहीं हो सकती। प्रेम किया परम पद पाया, प्रेम बगैर कुछ हाथ नहीं आया। जहां तक हो सके हर इंसान ने अपने आप को छोटा समझना चाहिए, औरों को बड़ा समझे तो कुछ ना कुछ प्राप्ति हो सकती है। अगर हम दूसरे को बेवकूफ समझेंगे और आप बड़ा बनने की सोचेंगे, मानो कि हम छोटे हैं। अगर हम किसी को बेवकूफ कहते हैं तो हम बेवकूफ हैं, अगर हम किसी को बड़ा कहते हैं तो हम बड़े हैं। तो हमें चाहिए कि औरों को बड़ा समझे और आप छोटा बन करके रहें। छोटा सा बन के खेल लो जगत में। ये जन्म मुड़ हाथ नहीं आना है। जहाँ तक भी उसके प्रेम की भावना में डुल जाओ, रम जाओ। अपने आप को भूल करके परमात्मा में लीन हो जाओ, लेकिन वो परमात्मा की बजाय इस संसार में लीन हो गया। इस संसार से प्रेम करना शुरू कर दिया, उस परमात्मा की दूर रहना शुरू कर दिया। लेकिन परमात्मा से और संसार से प्रेम में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन हम इस संसार में उलझने वाला प्रेम कर लेते हैं। हाय माई, हाय बेटा, हाय बाप, हाय बहन, हाय भाई। लेकिन प्यार नहीं है। तो प्यार तो जैसे मीराबाई ने किया अपने मुर्शिद से, सभी संत महात्मा अपने राम से प्रेम करने के लिए बताते हैं कि वो प्रेम साथ में जाएगा, कि साथ में हम क्या आपसे करेंगे वो
घर का सस्ता बहुत कुछ खाइयो। स्कूल लगा जो आगे चलते रहेगा। जी ने वो सभी ने सुनी और मेरा तो इतना ही कहना है कि हर संगत में अगर इंसान एक बात भी पल्ले कांच लगा के ले जाए ना तो 100 संगत सुनने के बाद में 100 बात उसके पल्ले कांच में लग जाए और वो एक दिन जो है ना मुक्ति के मार्ग पर उनका जो है तैयार हो जाए। तो आज जो महाराज जी ने बात बताई है मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अमल करें और बताया महाराज जी ने कि भी प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है, यानी लव इज लाइफ, हेट्रेड इज डेथ, यानी प्रेम ही जीवन है, हेट्रेड इज बताया एक वचन के अंदर कि तेरे घट में बसे तेरो राम, मंदिर में काहे तो की गिरे तो साजिद से धारी मैं दो ही सुना है। गुरु चरण संकट हरने
और करन सब सिद्ध काम प्रकाश सत्य गुरु मिले हो नितर हूँ हे तेरे गति में बसे तेरा राम मंदिर में काहे ढूंढे मंदिर में बाबू से ना बोले मोर कोरे धरी मंदिर में बाबू से ना बोले आज पुजारी बैठे अंदर में वो खिड़की ना खोले ये चंदन का टीका तारे सीधे लेंस कौन दी उसने बहुत गाइड लगाने वाली बात है ये बताया आज जिंदे पिता की सारे नाचन मरे गंगा जी खाले पिता की सारे नाचन मरे गंगा जी खाले आज सोच में आवे काबिल बाबल से बतलावे ये कोठा चढ़े हेला गंगा उतरी पांचों कपड़ा धोले कौन सी गंगा है प्रेमियों ये गंगा ये महात्मा लोग जो आए बैठे हैं इनके साथ में गंगा आ रही है और उसमें से नीर ले लो तो आपका जो है ना सारा कट जाएगा आधे सयाना से गंगा उतरी पांचों कपड़ा धोले गंगा उतरी पांचों कपड़ा धोले ओ बिन साबुन तेरा मैल कटे को राखे नीरे मैल बोले क्यों न खनाली गंगा में सावती तेरे होगा वो बताऊँ मुझे क्या लाना है लेंस लेने लेंस चलेगा हूँ सिर्फ क्या बैटरी चार्ज लगाने के लिए बुला लग रहा है बात